मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग बार बार उन्हें अपशब्द कह रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उन लोगों से पूछा, अगर कोई आपको उपहार देना चाहे और आप उसे न लें, तो वह उपहार किसका रह जाता है? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही मैं आपकी नकारात्मक बातें स्वीकार नहीं करता, वे आपकी ही रहती हैं। फिर बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन में क्रोध रखोगे तो क्रोध बढ़ेगा, अगर मन में शांति रखोगे तो शांति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, दुनिया आपको वही लौटाती है जो आप अपने मन से भेजते हैं। नकारात्मक सोचोगे तो दुख मिलेगा, सकारात्मक सोचोगे तो सुख मिलेगा। उस दिन शिष्यों ने एक बड़ा सत्य समझा, बाहरी दुनिया नहीं, हमारा मन ही हमारा भाग्य बनाता है। जो सोचोगे वही पाओगे। अपने मन को शुद्ध रखो, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। मन का मंत्र कहानी आगे। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य गहरी सोच में डूब गए, लेकिन उनमें से एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, अगर सामने वाला बार बार बुरा सोचे और बुरा ही करे, तब भी क्या केवल सोच बदलने से सब ठीक हो सकता है? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे। फिर उन्होंने पास की नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, कोई इसमें गंदगी डाले तो वह बहती रहती है, उसे अपने साथ नहीं रोकती। अगर नदी रुक जाए तो सड़ने लगती है। मन भी ऐसा ही है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका जहर अपने मन में मत रखो, उसे बह जाने दो, क्योंकि नकारात्मक विचार को पकड़ना स्वयं को जहर पीने जैसा है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी परीक्षा ली। उन्होंने शिष्यों से कहा, आज पूरे दिन जो भी हो, मन में केवल एक मंत्र रखो, मैं शांत हूँ। शाम को सब फिर लौटे। एक शिष्य बोला, आज पहली बार मुझे सब कुछ वैसा ही मिला जैसा मैं चाहता था। जिनसे डर लगता था वे भी ठीक लगे। मुसीबतें आईं, लेकिन असर नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ बदला नहीं, तुमने सिर्फ अपनी सोच बदली है। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, जब मन बदल जाता है तो संसार अपने आप बदल जाता है। मन ही मंत्र है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। अंतिम संदेश, जीवन बाहर नहीं, मन के भीतर बदलता है। जो सोचोगे वही धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। मन का मंत्र कहानी आगे, अंतिम भाग। अगले दिन सुबह बुद्ध शिष्यों को पीपल के पेड़ के नीचे लेकर बैठे। हवा शांत थी, वातावरण में अजीब सी स्थिरता थी। बुद्ध ने आंखें बंद कर कुछ क्षण मौन रखा और फिर बोले, आज मैं तुम्हें मन का अंतिम रहस्य बताऊंगा। उन्होंने जमीन से एक मिट्टी का बर्तन उठाया। शिष्यों से कहा, अगर यह बर्तन टूट जाए तो क्या तुम रोओगे? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवान, यह तो मिट्टी का बर्तन है। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन अगर यही बर्तन तुम्हारा अपना कहलाने लगे तो टूटने पर दुख होगा। दुख वस्तु से नहीं, मन के जुड़ाव से जन्म लेता है। फिर एक शिष्य उठकर बोला, तो क्या हमें किसी से जुड़ना ही नहीं चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जुड़ो, लेकिन अपने मन को मत बांधो। प्रेम रखो, लेकिन अपेक्षा नहीं। यही संतुलन है। उन्होंने आगे कहा,
जब तुम डरोगे तब डर बढ़ेगा, जब तुम भरोसा करोगे तब रास्ते खुलेंगे। मन जो देखना चाहता है दुनिया वही दिखाती है। उस दिन शिष्यों ने समझा कि मन केवल विचारों का घर नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला यंत्र है। बुद्ध ने अंत में कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, सुख परिस्थितियों में नहीं होता। जो सोचोगे वही पाओगे, क्योंकि मन ही तुम्हारा असली संसार है। अंतिम सीख, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मन पर विजय सबसे बड़ी विजय है। मन का मंत्र कहानी आगे उपसंहार। कई दिन बीत गए। शिष्य अब बुद्ध की बातों को केवल सुनते नहीं थे, जीने लगे थे। एक दिन वही शिष्य जो पहले सबसे अधिक क्रोधित रहता था बोला, भगवान, अब लोग मेरा अपमान करते हैं, फिर भी मन शांत रहता है। क्या यही सिद्धि है? बुद्ध ने जमीन पर उगाए एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जब बीज डाला जाता है तो क्या उसी दिन फल आ जाता है? शिष्य ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, मन के बीज भी ऐसे ही हैं। आज जो सोच बोई है उसका फल समय पर मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना ही साधना है। फिर उन्होंने एक आखिरी प्रयोग दिया, अगर कभी दुख आए तो उससे लड़ना मत, बस उसे देखना। जो देखा जाता है वह टिकता नहीं। उस रात शिष्य ने पहली बार जाना। दुख आया, रुका और अपने आप चला गया। ना स्वर्ग मिला, ना चमत्कार हुआ, मिला तो बस शांति। अगली सुबह बुद्ध ने विदा लेते हुए कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है। शिष्य रो पड़े, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे मन का मंत्र समझ लिया गया है। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, दुनिया वैसी होती है जैसी हम सोचते हैं। इसलिए सावधान रहो, तुम क्या सोचते हो? मन का मंत्र कहानी आगे महाबोध का क्षण। कुछ वर्षों बाद वही शिष्य अब स्वयं लोगों को रास्ता दिखाने लगा था। गांव-गांव लोग उसके पास आते, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, गुरुजी, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? वह मुस्कराया और बोला, दुख आता है, लेकिन अब वह मेरे भीतर घर नहीं बनाता। उसी रात उसने स्वप्न में बुद्ध को देखा। बुद्ध बोले, आज मैंने आखिरी प्रश्न तुम्हें याद दिलाने को आया हूँ। सुबह आंख खुली तो मन में वही स्वर गूंज रहा था, जब मन सोच से खाली हो जाए तब क्या बचता है? वह ध्यान में बैठा, विचार आए गए, डर आया गया, यादें आई गईं, और फिर केवल साक्षी भाव बचा। उसे समझ आया, वह मन नहीं है, वह सोच नहीं है, वह देखने वाला है। उसी क्षण उसके भीतर का संघर्ष समाप्त हो गया। वह बोला, मैं जो सोचता हूँ वह मेरा चुनाव है, और अब मैंने सोचना नहीं, देखना चुन लिया है। कुछ समय बाद वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठा जहां कभी बुद्ध बैठे थे। लोगों ने पूछा, अब आप क्या सिखाते हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं। मन तुम्हारा दास बन सकता है, और अगर नहीं संभाला गया तो वही स्वामी बन जाता है। अंतिम उपदेश, जो सोचोगे वही बनोगे, जो देख लोगे उससे मुक्त हो जाओगे, और जो मुक्त हुआ वही सच में जीवित है। मन का मंत्र कहानी आगे, पूर्ण शांति की यात्रा। समय और गहराया।
शिष्य अब गुरु बन चुका था, लेकिन उसके भीतर कोई गर्व नहीं था। एक दिन एक युवक आया, आंखों में दर्द लिए। उसने कहा, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। गुरु ने उसे पास बैठाया और पूछा, जब तुम आईने में देखते हो तो आईना मुस्कुराता है या तुम्हें पहले मुस्कुराना पड़ता है? युवक चुप रहा। गुरु बोले, दुनिया भी आईने जैसी है। तुम अपेक्षा लेकर आते हो, इसलिए निराशा पाते हो। पहले भीतर मुस्कुराओ, बाहर अपने आप बदल जाएगा। युवक ने पूछा, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? गुरु ने आकाश की ओर देखा और बोले, बादल बनना नहीं, आकाश बनना। जो आता जाता सब देखता है, लेकिन किसी से बंधता नहीं। उस रात गुरु ध्यान में बैठे। मन शांत था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। तभी वही स्वर भीतर से उठा, बुद्ध का नहीं, अब उसका अपना। अब भी कुछ पाने की इच्छा है। वह मुस्कराया, क्योंकि उत्तर स्वतः था। नहीं। सुबह जब शिष्य आए तो उन्होंने देखा, गुरु वहीं थे, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखों में खोज नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, अब कोई कहानी आगे नहीं है, क्योंकि जहां मन रुक जाता है वहीं जीवन शुरू होता है। मन से चलोगे तो भटकते रहोगे, मन को देखोगे तो मुक्त हो जाओगे, और जो मुक्त है उसी को कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। मन का मंत्र कहानी आगे। उसके बाद भी कई वर्षों बाद लोग कहते थे, गुरु अब बहुत कम बोलते हैं। कोई पूछता, उत्तर नहीं मिलता। कोई रोता, गुरु बस पास बैठ जाते। एक दिन एक वृद्ध स्त्री आई। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, अब सोच भी थक चुकी है। गुरु ने पहली बार लंबा मौन रखा, फिर धीरे से बोले, जब सब कुछ खो जाता है तभी सत्य मिलता है। स्त्री बोली, लेकिन भीतर डर है। गुरु ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, खाली। कहा, यह हाथ डर को पकड़ नहीं सकता। डर सोच से बनता है, और सोच तुम नहीं हो। स्त्री की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वे हल्के थे। गुरु ने आगे कहा, जब तुम पूछते हो अब क्या करूं, तो जान लेना मन अभी बाकी है। और जब कोई प्रश्न न रहे तभी जीवन उत्तर बन जाता है। उस शाम गुरु अकेले बैठे। पहली बार उन्हें लगा, अब न शिष्य चाहिए न गुरु। मन आया, देखा गया और चला गया। रात गहरी हुई, चांद निकला और भीतर से एक शांत वाक्य उठा, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह सच तब तक है जब तक तुम सोच से आगे नहीं बढ़ जाते। सुबह लोग आए, गुरु वहीं थे, लेकिन बोले नहीं। वे जानते थे अब कहानी खत्म नहीं हुई, बस शब्दों से मुक्त हो गई है। सोच जीवन बनाती है, जागरूकता सोच को तोड़ देती है, और उसके बाद केवल होना बचता है। मन का मंत्र कहानी आगे। शब्दों के बाद की यात्रा। कुछ समय बाद लोगों ने महसूस किया, गुरु अब सिखाते नहीं थे, उनकी उपस्थिति ही शिक्षा बन गई थी। एक दिन एक जिज्ञासु आया और बोला, अगर न सोचें तो जीवन कैसे चलेगा? गुरु ने जमीन पर चल रही चींटी को दिखाया। पूछा, क्या यह चींटी भविष्य की योजना बना रही है? जिज्ञासु चुप हो गया। गुरु बोले,
सोच आवश्यक है, लेकिन सोचना ही जीवन नहीं है। समस्या तब होती है जब सोच तुम्हें चलाने लगे। फिर उन्होंने पहली बार एक नया मंत्र दिया, सोचो लेकिन जानकर कि तुम सोच नहीं हो। उस दिन एक विचित्र घटना हुई। एक युवक जो वर्षों से भय में जी रहा था, बस यह वाक्य सुनकर शांत हो गया। उसने कहा, डर अभी भी है, लेकिन अब वह मुझ पर हावी नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही स्वतंत्रता की पहली सांस है। रात को गुरु अकेले ध्यान में बैठे। न बुद्ध का स्मरण था, न शिष्य की याद, बस सन्नाटा। उस सन्नाटे में एक अंतिम स्पष्टता आई। मन जीवन का साधन है, पर लक्ष्य नहीं। सुबह जब सूरज उगा, गुरु ने आखिरी बार कहा, जब तक तुम पूछते रहोगे, कहानी चलती रहेगी। और जिस दिन तुम देखने लगोगे, कहानी तुम बन जाओगे। फिर वे उठे और बिना मुड़े अपनी राह चल दिए। लोग देखते रहे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अंतिम अनुभूति, सोच से संसार बनता है, जागरूकता से बंधन टूटता है, और उसके बाद जीवन कोई कहानी नहीं रहता। जीवन स्वयं सत्य हो जाता है। मन का मंत्र कहानी आगे, जहां गुरु भी विलीन हो गया। गुरु के चले जाने के बाद पीपल का वही वृक्ष रह गया, शांत, स्थिर, साक्षी। लोग कहते थे गुरु चले गए, पर सच यह था, अब गुरु कहीं सीमित नहीं थे। एक दिन वही जिज्ञासु शिष्य, जो शुरू से प्रश्न पूछता आया था, अकेले उसी स्थान पर बैठा। मन में सवाल उठा, अब बिना गुरु के मार्ग कैसे मिलेगा? तभी उसे ध्यान आया, गुरु की आखिरी बात, मुझे मत ढूंढो, उस देख रहे भाव को देखो जो मुझे ढूंढ रहा है। शिष्य चुप हो गया। पहली बार उसने मन से उत्तर नहीं मांगा। विचार आए, उसने उन्हें नहीं पकड़ा। भावनाएं आईं, उसने उन्हें नहीं रोका। अचानक एक गहरी शांति उतरी, न आनंद, न शून्यता, बस होना। उसी क्षण वह समझ गया, जो वह खोज रहा था, वह कभी खोया ही नहीं था। उसने आंखें खोली। दुनिया वैसी ही थी, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। उसके होठों से स्वतः निकला, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह प्रारंभ की शिक्षा थी, और अब समझ आया, सोच से आगे जो है, वही मुक्ति है। उस दिन कोई नया गुरु पैदा नहीं हुआ, बस एक और व्यक्ति मन से मुक्त हो गया। और यहीं पर कहानी सच में समाप्त हुई, क्योंकि जहां पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, वहीं जीवन पूर्ण हो जाता है। अंतिम मौन संदेश, सोच रास्ता दिखाती है, जागरूकता मंजिल है, और जो जाग गया, उसे आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। मन का मंत्र कहानी आगे। उस शून्य के बाद, कहानी समाप्त होने के बाद भी कुछ चल रहा था, बिना शब्दों के, बिना दिशा के। शिष्य अब लौट आया था गांव में। वही जीवन, वही लोग, वही समस्याएं, लेकिन अब कुछ अलग था। जब दुख आया, उसने पूछा नहीं क्यों। जब सुख आया, उसने पकड़ा नहीं हमेशा के लिए। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बदले हुए लगते हो। वह मुस्कुराया और बोला, न मैं बदला हूं, न दुनिया, बस अब मन को मानने की भूल नहीं करता।
रात को अकेले लेटा, आकाश देखा, चांद वैसा ही था जैसा हमेशा से। तभी भीतर एक बहुत साधारण सा वाक्य उठा, जिसमें न दर्शन था न उपदेश। जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं थी, केवल उसे वैसा देखने की जरूरत थी जैसा वह है। अब न गुरु की याद थी न बुद्ध का विचार, जो था वह पर्याप्त था। और यही कहानी का सबसे गहरा मोड़ था। अब कोई आगे नहीं था, क्योंकि जो आगे खोजा जा रहा था वह इसी पल में मिल चुका था। अंतिम बोध सबसे शांत सत्य। सोच आती है, जाती है, जीवन रहता है, और जो यह देख ले उसे किसी कहानी की आवश्यकता नहीं रह जाती। मन का मंत्र कहानी आगे, जब जीवन ही कथा बन गया। समय चलता रहा। शिष्य या अब कहें साधारण मनुष्य अपने काम में लग गया। खेती करता, लोगों से मिलता, हंसता, थकता। लेकिन अब एक बात बदल चुकी थी। वह हर अनुभव को देख रहा था। एक दिन खेत में काम करते हुए अचानक बारिश आ गई। पहले होता तो वह झुंझला जाता, आज बस भीगता रहा। मन ने कहा, नुकसान हो गया। उसने मन को देखा और मुस्कुरा दिया। बारिश थमी, खेत हरा हो गया। उसी शाम उसे बुद्ध का वाक्य याद आया, न शब्दों में, अनुभूति में। जीवन तुम्हारे पक्ष या विपक्ष में नहीं है, जीवन बस घट रहा है। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने लगे। वह कुछ समझाता नहीं था, बस सवाल पूछ देता था। जो तुम अभी सोच रहे हो, क्या वह सच है या बस आदत? अक्सर लोग खुद ही शांत हो जाते। एक बच्चे ने उससे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हो? उसने कहा, क्योंकि अब मैं हर विचार को सच नहीं मानता। बच्चा हंस पड़ा और जीवन आगे बढ़ गया। अब कोई अंतिम ज्ञान नहीं था, न कोई अंतिम अध्याय। बस हर दिन एक नई शुरुआत थी, बिना बोझ के, बिना उम्मीद के। और शायद यही सबसे बड़ी शिक्षा थी। मन का मंत्र कोई वाक्य नहीं, वह देखने की कला है। जब तुम देखना सीख लो तो कहानी अपने आप सादगी में बदल जाती है, और उसी सादगी में जीवन पूर्ण हो जाता है। मन का मंत्र कहानी आगे, जहां साधारण भी पवित्र हो गया। दिन बीतते गए। वह अब किसी को उपदेश नहीं देता था, लेकिन उसके साथ बैठना मन को हल्का कर देता था। एक सुबह गांव में बड़ा झगड़ा हो गया। दो परिवार वर्षों की नाराजगी लेकर आए। वे चाहते थे कि वह फैसला करे। उसने दोनों की बातें शांति से सुनी, फिर बस एक सवाल पूछा, तुम सच में क्या चाहते हो, जीत या शांति? दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग बोला, हम जीत तो गए, लेकिन नींद हार गए थे। वह मुस्कुराया, बस यही मुस्कान झगड़ा खत्म कर गई। शाम को एक अकेला युवक आया। उसने कहा, मैं हमेशा भविष्य में जीता हूँ। उसने पास पड़ी मिट्टी उठाई और हथेली पर रख ली। यह अभी की मिट्टी है, भविष्य में नहीं मिलेगी। युवक की आंखें नम हो गईं। रात को वह फिर अकेला बैठा। मन शांत था, लेकिन विचार आते रहे। आज पहली बार उसने महसूस किया, मन का आना अब समस्या नहीं, उससे चिपकना ही समस्या थी। और तभी भीतर से एक बहुत गहरा वाक्य उठा,
जो सोचोगे वही मिलेगा। यह बात तब तक सही है जब तक तुम सोच से जाग नहीं जाते। अब कहानी में न बुद्ध थे, न गुरु, न शिष्य, बस जीवन था, साधारण लेकिन पूर्ण। और कहानी बिना शोर किए आगे बढ़ती रही। मन का मंत्र कहानी आगे अंत की ओर नहीं, गहराई की ओर। अब लोग उसके पास उत्तर लेने नहीं आते थे, बस बैठ जाते थे। किसी ने कहा, आपके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। उसने धीरे से उत्तर दिया, शांति मैंने नहीं दी, यह तो तुम्हें याद आ रही है। एक दिन बाहर से आया एक विद्वान, बहुत ग्रंथों का ज्ञाता। उसने पूछा, आपका अंतिम सिद्धांत क्या है? वह हंस पड़ा, कहा, अंतिम सिद्धांत खोजते खोजते मन सबसे ज्यादा थक जाता है। फिर उसने उस विद्वान से पानी लाने को कहा। पानी आया, दोनों ने पी लिया। कहा, यही है पूरा ग्रंथ। विद्वान कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन मन हल्का हो गया। एक शाम उसने बच्चों को खेलते देखा, न योजना, न आग्रह, और उसी क्षण उसे स्पष्ट हुआ, यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्भर मन कहा था। अब कोई शिक्षा आगे नहीं बढ़ानी थी, अब कोई कहानी खत्म नहीं करनी थी, क्योंकि जो देख रहा था वही पर्याप्त था। और अगर कोई फिर पूछता, कहानी आगे क्या हुआ, वह बस इतना कहता, जो तुम अभी जी रहे हो वही उसका अगला अध्याय है। और हवा चलती रहती, पीपल के पत्ते हिलते रहते, जीवन बिना घोषणा के आगे चलता रहता। मन का मंत्र कहानी आगे। जब मैं भी हल्का हो गया, कुछ समय बाद लोगों ने देखा, वह पहले जैसा ही था, पर अब उसमें कहीं भी मैं का तनाव नहीं था। एक दिन एक युवक आया और बोला, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी मन नहीं रुकता। उसने शांत स्वर में कहा, तू मन को रोक क्यों रहा है? युवक चौंक गया। उसने कहा, शांति पाने के लिए। वह बोला, नदी को रोककर तुम पानी नहीं पाओगे, उसे बहने दोगे तो प्यास भी बुझ जाएगी। युवक पहली बार अपने संघर्ष पर हंस पड़ा। शाम को वह अकेला बैठा, मन आया, योजनाएं लाया, यादें लाया। पहले वह उन्हें देखता था, आज उसने उन्हें आने की छूट दे दी। और तभी एक नई बात समझ आई, मन को देखने से भी आगे एक स्थिति है जहां देखने वाला भी ढीला पड़ जाता है। उस क्षण न साधक था, न साधना, बस श्वास चल रही थी, दिल धड़क रहा था, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लग रहा था। अगली सुबह किसी ने पूछा, अब आप क्या हैं? वह बोला, जो काम सामने आता है वही हूँ। खेत में मजदूर, घर में मित्र, अकेले में खाली। किसी ने कहा, यह तो बहुत साधारण है। वह मुस्कराया, बुद्ध भी यहीं तक आए थे। और कहानी फिर आगे बढ़ी, किसी ऊंचाई पर नहीं, किसी गहराई में नहीं, बस इसी जीवन के बीचों बीच। क्योंकि अब उसे पता था, मन का मंत्र कोई रहस्य नहीं, बल्कि हर पल की ईमानदार उपस्थिति है। और जब वही रह जाए, तो आगे की कहानी हर सांस खुद लिखती है। मन का मंत्र कहानी आगे। जब कुछ बताने को भी नहीं बचा, अब वह बहुत कम दिखता था। कभी खेत की मेड़ पर, कभी बाजार की भीड़ में,
कभी नदी किनारे चुपचाप बैठा। लोग पहचानते थे, पर वह किसी पहचान को पकड़ता नहीं था। एक दिन किसी ने कहा, आप जैसे लोग तो बहुत ऊपर होते होंगे। वह हंसा और बोला, ऊपर जाने की जल्दी ने ही मन को सबसे ज्यादा थकाया था। उसी शाम एक बच्ची आई। उसने पूछा, जब आप अकेले होते हो तो क्या सोचते हो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी कुछ भी नहीं, और वही सबसे अच्छा लगता है। बच्ची खिलखिलाकर हंसी और भाग गई। उस हंसी में उसे वही शुद्धता दिखी जिसकी तलाश में लोग ग्रंथ पढ़ते हैं। रात गहरी हुई, सितारे निकले, मन आया नहीं आया, यह फर्क भी मिट रहा था। अब अगर कोई भीतर हल्की सी चिंता उठती तो वह उसे सुधारता नहीं, बस रहने देता, और वह अपने आप शांत हो जाती। अचानक उसे स्पष्ट दिखा, मन का मंत्र किसी विचार में नहीं था, सोच के रुकने में भी नहीं, बल्कि इस सच्चाई में था, जो है वही अभी पर्याप्त है। सुबह सूरज निकला, वह उठा, अपने काम में लग गया। कोई उद्घोष नहीं, कोई अंतिम वाक्य नहीं, बस जीवन सादा, ईमानदार और पूरा। और अगर कोई फिर भी पूछे, इसके आगे क्या हुआ, तो उत्तर यही है, जीवन हुआ, हर पल